बजरंगी भाईजान के बाद अभी 2 दिन पहले मेरे को पता चला ये गीता जो लड़की हैं उनकी कहानी कि ये भी खो गई थी, मुन्नी की तरह ये खो गई थी, ये उस तरफ खोई थी, मुन्नी हमारे तरफ खोई थी। बजरंगी भाईजान की वजह से एक ये है कि एक अवेयरनेस जनरेट हुई है, एक इस केस पे थोड़ा सा अटेंशन आया है। उस बात की मुझे खुशी है कि 14 साल से ये कोशिश कर रही हैं कि अपना घर ढूँढें, अपने ख़ानदान से वापस के पास वापस जा सकें। अगर बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इस केस पे आता है और असल में उनकी फैमिली मिल जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। बजरंगी भाईजान की वजह से थोड़ा अटेंशन इन चीज़ों पे आया है। जो लोग खो जाते हैं, जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। देखिए फ़िल्म जो है, फ़िल्म आपको आई थिंक ये मजबूर करती है सोचने के लिए कि इन चीज़ों के बारे में क्या किया जा सकता है। आई डोंट थिंक फ़िल्म एक्चुअल चेंज कर सकती है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, एक सोसाइटी को चेंज करने में टाइम लगता है। लेकिन आई थिंक फ़िल्म कम से कम ये बोल रही है कि जो विक्टिम्स हैं पॉलिटिक्स के, वो कॉमन मैन ही होता है। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, जो दोनों मुल्क के सियासत हैं वो उन दोनों में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन उससे कॉमन मैन पे असर नहीं होना चाहिए। अगर एक बच्ची बेचारी खो गई है बॉर्डर के उस पार, तो कुछ एक ज़रिया होना चाहिए, कुछ एक रूट होना चाहिए जिससे वो बिना ये ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स के वापस आ सके। अनफॉर्चुनेटली एक बार ये आप पार कर देते हैं तो फिर वापस आना भी मुश्किल हो जाता है, ना वीज़ा ना पासपोर्ट, वही सब चीज़ें जो फ़िल्म में भी हमने दिखाई थी। तो अगर इस फ़िल्म से थोड़ा बहुत भी असर पड़ता है इन चीज़ों पे और थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिसर्च के दौरान तो थोड़ा बहुत हमने देखा था कि काफ़ी केसेस होते हैं जो लोग गलती से इधर-उधर या तो यहाँ से उधर बॉर्डर पार करके चले जाते हैं या वहाँ से इधर आ जाते हैं और फिर काफ़ी ऐसी कहानियाँ जो ज़िंदगी भर वो बेचारे जेल में बिताते हैं। तो ऐसी कुछ कहानियाँ तो हमने सुनी थी, लेकिन ये एग्जैक्ट केस, गीता का केस तो हमें कुछ 2 दिन पहले पता चला और काफ़ी आई थिंक सरप्राइजिंग था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंसेस हैं। छोटी बच्ची जो बोल नहीं सकती, बॉर्डर के उस पार खो गई है। तो इसलिए मैंने जब कहानी सुनी और फिर मुझे फ़ोन आए चैनल्स और न्यूज़पेपर से, तो मैंने सोचा कि हाँ, आई थिंक इस चीज़ के बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम पे अटेंशन लाने के लिए, इसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आगे चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ले जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा इस केस के लिए। कहानी के बारे में मैंने सुना तो मैंने सलमान को फ़ोन किया, मैंने बताया उनको कि ऐसी एक कहानी है जो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी हमारी फ़िल्म के साथ, तो आई थिंक वो भी काफ़ी सरप्राइज़ हुए और उन्होंने भी ये बोला कि हाँ, आई थिंक चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अगर हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम ट्वीट पे इसके बारे में बता सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग, क्योंकि अभी हमारी फ़िल्म पॉपुलर है, क्योंकि हमारी फ़िल्म अभी चल रही है, बहुत सक्सेसफुल है, तो हम एक प्लेटफॉर्म से अगर बोलें और इस केस के बारे में बात करें तो ये न्यूज़ आई थिंक काफ़ी दूर तक फैलेगी। जी, मैंने सुना वो भी न्यूज़ पे कि जो हमारे मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बोला है कि वो हाई कमिश्नर को बोलेंगी कि जाके लड़की से मिलें और कुछ कोशिश करें कि उसका पता के बारे में, यहाँ इंडिया में कहाँ से वो आई हैं, और कुछ कोशिश करें उनके वेयर अबाउट्स का पता करने के लिए। और आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक गवर्नमेंट्स को ये देखना चाहिए कि अगर इस किस्म के केसेस हो रहे हैं और बच्चे या बड़े लोग भी गलती से कभी कभी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, या फिशरमैन की स्टोरी हमने सुनी है, वो बेचारे उनको पता नहीं होता लेकिन वो इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं या पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में चले जाते हैं, या वहाँ के फिशरमैन हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ जाते हैं। तो एक आई थिंक ज़रिया होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें बिना उनको प्रिजन में डालें और उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में बीते, कुछ ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ इमीडिएटली उनको वापस भेज दिया जाए। और अगर गीता उसी टाइम वापस भेज दी जाती इंडियन साइड पे, तो हो सकता है कि उस टाइम वो अपने माँ बाप से वापस मिल सकती थी। लेकिन क्योंकि इस सब में इतना टाइम लगता है, एक बारी आप पार कर जाएं, वापस आने में इतना टाइम लगता है, इतने ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं वीज़ा पासपोर्ट के, कि आई थिंक तब तक बहुत देर हो जाती है। देखिए मुझे क्या लगता था, हाँ मेरी फिल्म जो है वो थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में, जब मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी एक यूटोपियन लैंड में सेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबकी अच्छाई हम देखें और देखें कि जो जो कॉमन मैन होता है बेसिकली वो अच्छा इंसान होता है। लेकिन गीता के केस में तो जब मैंने देखा कि जिस तरीके से वो कराची में एक फैमिली उनकी देखभाल कर रही है, तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता ये यूटोपिया नहीं है, कि असलियत में भी ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से बजरंगी ने मुन्नी की देखभाल करी थी, उसी तरीके से वो बिल्किस
बिल्किस जी एक हैं जो मदद कर रही हैं गीता की, वो भी उसी तरीके से बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह देखभाल कर रही हैं। और आपने जब कहा कि लोग टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आई थिंक ये प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो जो एक एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में जो पॉलिटिक्स होते हैं, या जो जैसे टेररिज्म के कुछ ग्रुप्स हैं, वो जो एक्शंस लेते हैं, उसकी वजह से हमें वो उनकी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम आदमी पे नहीं डालनी चाहिए। और क्योंकि वो टेररिज्म और टेररिस्ट का एजेंडा यही है कि वो कुछ ऐसे करते रहें कि वो एक जो एनिमोसिटी और हेट है दोनों कंट्रीज़ में, वो चलती रहे। क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक जब होता है, उसके बाद कई सालों तक एक पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ हमें अटैक करते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत टेररिज्म अटैक्स होते हैं, और अल्टीमेटली जो विक्टिम्स होते हैं वो कॉमन मैन होते हैं। हमारे यहाँ 26/11 अटैक्स हुआ, वहाँ पे पेशावर में स्कूल के बच्चों को मारा गया। तो हम आई डोंट थिंक ये कह सकते हैं कि जो कॉमन मैन होता है वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। ये सब पॉलिटिक्स हैं, ये सब जो हैं कुछ एलिमेंट्स हैं वहाँ जो चाहती हैं कि हमेशा नफरत रहे, चाहते हैं कि कभी भी नॉर्मल रिलेशनशिप्स पीपल टू पीपल नहीं रहे। मेरा सिर्फ एक आई मीन आई विश ऐसा एक दिन आए कि जब पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप एक कायम हो डिस्पाइट द पॉलिटिक्स। हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम मीडिया से बात कर सकते हैं। हम एक्चुअली एग्जैक्टली वो कर सकते हैं जो नवाजुद्दीन का कैरेक्टर चांद नवाब ने हमारी फिल्म में बोला था कि एक ही ज़रिया है, टीवी। अगर हम टीवी के माध्यम के थ्रू, चैनल्स, पेपर्स के थ्रू ये न्यूज़ को ज़्यादा फैला सकें, एक थोड़ा इसको वाइड कवरेज देखें से, तो हो सकता है कोई ना कोई गीता को रिकग्नाइज़ करेगा। हो सकता है कोई जान पहचान वाला उनके फैमिली को बोलेगा कि इस किस्म की कहानी टीवी पे आ रही है। और एग्जैक्टली जो चांद नवाब कैरेक्टर हमारी फिल्म में जो उसने किया टीवी के थ्रू, हम भी वही करना चाहते हैं कि हम बात कर सकते हैं चैनल से, होप कर सकते हैं कि ये फाइनली जाके गीता की फैमिली को कहीं ना कहीं ये स्टोरी दिखाई दे एंड दे टेक सम एक्शन।